हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएमएस मेडिको पर। मेरा नाम है अनस खान। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रचना शारीर। रचना शारीर की पूरी सीरीज होने वाली है ये। तो हम सबसे पहले इंद्रिय शारीर पढ़ने वाले हैं। तो 10 मिनट की सीरीज होने वाली है भाई। 10 मिनट में हम ट्राई करेंगे कि हम टॉपिकों को कवर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम अब आने वाले क्लोज ही हैं। आई थिंक अप्रैल एंड में या फिर मई में हो सकते हैं एग्ज़ाम, या अप्रैल मिड फीड में भी हो सकते हैं भाई, कह नहीं सकता मैं। अब एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम टाइम मान के चलो तुम। तो हमने सोचा, हमने भाई रचना शरीर की सबसे पहले रचना शरीर को कवर करते हैं। रचना शरीर की हम ऐसी सीरीज लाएं जो कि जिससे बच्चों को आसानी हो पढ़ने में। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई रचना शरीर का इंद्रिय शारीर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेकंड पेपर का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। तो इंद्रियां क्या होती हैं भाई? इंद्रियां को हमको पता होना चाहिए ना, इंद्रियां क्या होती हैं। आत्मा का ज्ञान कराने वाले साधन को इंद्रिय कहते हैं। आत्मा का ज्ञान जिस साधन से होता है ना, उसको इंद्रिय कहते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने इधर ज्ञान उत्पत्ति भी क्रम लिख रखा है। जैसे आत्मा होती है, आत्मा मन के साथ अटैच रहता है, मन इंद्रियों के साथ अटैच रहता है, इंद्रियां जो अर्थ के साथ अटैच रहते हैं। जैसे कि इंद्रियों के अर्थ होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 प्रकार के अर्थ होते हैं। शब्द किसका होता है भाई? आकाश महाभूत का होता है। स्पर्श जो होता है वायु का होता है। रूप जो होता है अग्नि का होता है। और ऐसे करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस रस जो होता है वो जल का होता है। और गंध जो होता है वो पृथ्वी का होता है। ये मतलब रस बताए गए ना आयुर्वेद में 5 प्रकार के। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मतलब ये वो बताए गए हैं, अर्थ बताए गए हैं। सॉरी मैंने रस बोल दिया, माफ़ करना मुझे। ये इनके जो हैं अर्थ बताए गए हैं। ये महाभूतों के अर्थ होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं पंचतन मात्राएं भी बोलते हैं इनको, ठीक है, जिनसे पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। सृष्टि उत्पत्ति क्रम आप पढ़ोगे तो सांख्य ने जो बता रखा है, सांख्य ने सबसे बता रखा है अव्यक्त, महात, अहंकार, महान अहंकार, और सत्व, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अहंकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक और राजसिक से मिलकर एकादश इंद्रियां बनती है, और राजसिक और तामसिक से मिलकर बनती हैं पंचतन मात्राएं, और पंचतन मात्राएं से बनते हैं पंच महाभूत। तो दिस इज क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, उधर पढ़ोगे तो पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ोगे आप। तो मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ वापसी। तो ये मैंने उत्पत्ति क्रम पूरा मतलब बता रखा है किस तरीके से ज्ञान होता है हमारे आत्मा को। तो ये ठीक है। अब सबसे पहले हम निरुक्ति पढ़ी थी हमने, आत्मा का ज्ञान कराने वाले साधन को हम इंद्रिया कहते हैं। इंद्रिया कितनी प्रकार की होती हैं? एकादश इंद्रिया होती हैं भाई। कौन कौन सी इंद्रियाँ होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 1 उपेंद्रिया होती है। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती हैं? स्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। उपेंद्रियाँ जो होती है मन होती है हमारा, मन को सत्व भी बोलते हैं। और कर्म इंद्रिय होती है बाक, बाक का माने बोलना, हस्त, घ्राण ग्रहण करना, पाद माने गमन करना। मतलब इनके जो बताए गए हैं ना कार्य बताए गए हैं, ये कर्मेंद्रियाँ हैं। जैसे वाक्य है, वाक्य होता है मुंह, मुंह से मतलब बोलने का काम किया जाता है। हस्त होता है हाथ, हमारे ग्रहण करने का काम किया जाता है। कोई पाद से गमन करते हैं। पायु जो होता है, पायु को बोलते हैं गोद, गोद जो होता है उससे मल त्याग करने का काम करते हैं। उपस्थ होता है पेनिस, जिससे कि हम मूत्र और आनंद लेते हैं। मतलब संभोग जब करते हैं ना, संभोग के दौरान आनंद आता है, वो भाई इसी के द्वारा आता है। तो इंद्रियों को जो अहंकार बताया गया है, मैंने ट्रिक बनाई है SSS, सांग सुसुर सारंगधर, ट्रिक बनाई है। नोट्स मैंने कुछ लिखा है, ये नोट नहीं है, इनको इंपॉर्टेंट रखना है, यहाँ ऑब्जेक्टिव आ सकता है भाई, ठीक है। इंद्रियों को जो भौतिक बताया है वो आयुर्वेद ने और चरक ने बताया। तो इंद्रियों की उत्पत्ति जो होती है वो इस तरीके से होती है, इन लोगों ने बताया है। सृष्टि उत्पत्ति से अव्यक्त, महान अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, एकादश इंद्रिया, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, जो मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। अब चरक ने कैसे बताया? अव्यक्त होगा सबसे पहले, उसके बाद बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से भूत आदि, भूत आदि यानी कि पंच महाभूत, उससे पूरा शरीर बनेगा तुम्हारा। फिर उससे एकादश इंद्रियां बन जाएंगी और पदार्थ बनेंगे, ठीक है। इंद्रियां अनुमान जन्य है, इंद्रियों को हम अनुमान कर सकते हैं। जिनकी हम स्टडी करते हैं ना, वो मैंने आपको बताया, वो इंद्रियां नहीं है, वो अधिष्ठान है इंद्रियों के, जिससे हम स्टडी करते हैं। वो अधिष्ठान है। जैसे कि नाक हो गया, आई हो गया, अपने आई हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गई, और अपना स्पर्श मतलब स्किन हो गई। इससे हम जो है ये अधिष्ठान है, इनकी स्टडी करेंगे। इंद्रियां इनके अंदर समाहित रहती हैं, इनके अंदर होती हैं इंद्रियां, और अनुमान कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष नहीं देख सकते इन चीज़ों को हम भाई, प्रत्यक्ष देखते हैं वो अधिष्ठानों को देखते हैं हम, ठीक है। क्लियर हो गया? कमेंट बॉक्स में बता देना भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार।
तो पंचमंचक दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तुम्हारा पदार्थ में भी आ जाता है, रचना, क्रिया, सब में ही आ जाता है यार। 25 नंबर यहाँ से क्लियर रहते हैं लगभग 5 पेपरों में। इंद्रिया जो मैंने बता दी ऊपर, स्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। द्रव्य जो होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल। इंद्रियां द्रव्य जो होते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी होते हैं। इनके अधिष्ठान जो बताए थे मैंने, जो आपको बताया था, जहाँ से तुम प्रत्यक्ष रूप से जिन चीज़ों को देखते हो वो अधिष्ठान होते हैं, जैसे कर्ण, त्वचा, अस्थि, जीवा, नासा। अर्थ जो होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध होते हैं। और ज्ञान जो होता है शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। तो जो सब सर्व शरीर में व्याप्त रहती है ना, उसको बोलते हैं स्पर्श। मतलब स्किन जो होती है वो पूरी बॉडी में होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन ही है ना भाई, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न में। श्रेष्ठ इंद्रियाँ जो होती है हमारी चक्षु होती है, आँख वाली। क्योंकि अगर ये इंद्रियाँ नष्ट होगी ना तो सब जिंदगी मतलब अंधेरा अंधेरा हो जाता है लाइफ में, कुछ नहीं दिखाई देता, सब टोटली अंधेरा रहता है। तो अब भाई पढ़ते हैं हम नस्य, सॉरी नासा, नासा पढ़ते हैं, नासा मैं बोल रहा हूँ नस्य। नस्य क्या होता है, नासा के जो सर्व औषधि होती है सिर के लिए, जो औषधि नाक से डाली जाती है ना, उसको नस्य बोलते हैं। उसमें पढ़ोगे अष्टांग हृदय में। परिभाषा जो है, जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है हमको, उसको हम बोलते हैं भाई नासा। ठीक है, मतलब नासेंद्रिय बोलते हैं उसको, घ्राण इंद्रिय बोलते हैं उसको। पर्याय जो होते हैं इसके, नासा होते हैं, घ्राण होते हैं, नासिका होते हैं, गंधेन्द्रियाँ होते हैं और घ्राण इंद्रियाँ होते हैं। स्रोत जो इसका होता है वह मुख्य स्रोत होता है। मतलब इसमें स्रोतर जो होगा ना, स्रोतर वाले अध्याय में पढ़ोगा, बहिर्मुखी होता है। मतलब जो दो होते हैं ना, एक अंतर्मुखी एक बाहिर्मुखी, दो प्रकार के स्रोत में हम पढ़ाएंगे, इसको डिटेल पढ़ाएंगे। प्रमाण जो होता है, नासापट भाग जो होता है इसका, नासापट भाग जो देखते हो ना छेद से, वो 2 अंगल होते हैं। नासा होता है वो 4 अंगल होता है। नासा जो होता है नाक से लेके यहाँ तक, जो तुम्हारा ये हड्डी सी होती है ना, यहाँ तक नापा जाता है, 4 अंगल होता है। अधिष्ठान जो होता है इसका नासा होता है, पेशी 2 होती है इसमें। मर्म जो होता है वो फंट होता है, फंट मर्म, जो मर्म पढ़ोगे। स्वरोग में नस्य औषधि दी जाती है, 3 अस्थि होती हैं इसमें। कब का स्थान बताया गया है भाई, ठीक है। ये है इसमें सब, ये पढ़ने वाला रटने वाला है, रटनता मारना इसको। मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रहा हूँ, नोट्स हैं ये, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब जीवा, जिसके द्वारा स्वाद किया जाता है, ठीक है, जिससे हम स्वाद करते हैं ना, वो जीवा होती है। उत्पत्ति इसकी होती है, इसमें ट्रिक याद कर लेना, कर्म, का से कफ, रा से रक्त, माँ से मांस, ठीक है। पर्याय जो होते हैं रसना, जीवा, वागेंद्रियाँ, रसेंद्रियाँ। अधिष्ठान जो होता है रसन होता है इसका। द्रव्य जो होता है जल, पृथ्वी होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि भी होते हैं इसमें। सहायक रूप से थोड़े जो प्रधानता रहती है वो, इसमें जो रहती है प्रधानता, वो जल प्लस पृथ्वी की रहती है, ठीक है। क्योंकि भारी होता है ना हमारा, जो लिक्विड होता है वो भारी होता है, और जल माहूत रहता है, लुपलुपा होता है। आकाश, वायु, अग्नि ये भी रहते हैं लेकिन कम मात्रा में। कब तो उसकी प्रधानता रहती है, अदर पेशी एक होती है, इसमें एक ही सेवनी होती है। आश्रय जो है इसका, वो बोधक कप का स्थान बताया गया है ये। और प्राणवायु का स्थान भी होता है और धनवायु का स्थान भी होता है, ठीक है। कार्य क्या है, ये षड्रसों का ज्ञान कराने में हेल्प करता है, तुम्हें पता होगा। 6 रस होते हैं, मधुरा, मरवा, कटु, तिक्त, कसाय। बोलने में भी सहायता करता है, चबाने में भी सहायक होता है, निगलने में भी सहायक होता है, और लेप पदार्थों का चाटने में भी सहायक होता है। जो पदार्थ होते होंगे आपने देखे होंगे चाटने वाले, जैसा कि वो होता है हमारा च्यवनप्राश, चाटने वाला होता है, उसको भी हेल्प करता है ये। परिभाषा जो देखे जा सकते हैं, हम नेत्र आ गए जो देखे जा सकते हैं, ऐसे पदार्थ का स्पष्ट दिखलाना, ये मतलब इंद्रिय नेत्र का काम होता है। तो अधिष्ठान जो होता है चक्षु इंद्रियाँ होता है इसका। प्रत्यंग, इसमें पार्ट होते हैं भाई, अच्छी कोट 2 होते हैं, अच्छी बतम 2 होते हैं, अच्छी कनिक 2 होते हैं, और अच्छी भ्रू 2 होते हैं। भाई देखो, इसके लिए मैं आपको बता दूं एक चीज़, इसको डिटेल अगर स्टडी करनी है ना आपको, तो खुद ही करनी पड़ेगी इस टाइम पे। क्योंकि अगर डिटेल स्टडी हम लोग कराएंगे तो उसमें लगभग मान के चलो 1.5 घंटा लग जाएगा, एक घंटा तो मिनिमम मान के चलो उसमें लग जाएगा। तो हम लोग सिर्फ एक बेसिक बता रहे हैं, जो आपको पढ़ना है इसमें इम्पोर्टेंट वो बता रहे हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हो, इससे आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, उम्मीद है। 70-80% जो पेपर है वो उसी से बनेगा। तो ठीक है, ये बता रहा हूँ भाई मैं। मर्म जो है अपांग मर्म है और आवर्त मर्म होता है इसमें। मर्म वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे हम।
स्वरूप जो होता है गोलाकार होता है, इसका गाय के स्तन के समान होता है। ठीक है। अच्छी गोलक का प्रमाण, अच्छी गोलक होते हैं ना जो, उसका प्रमाण क्या होता है भाई, मोटाई 2 अंगुल होती है अंगूठा, और जो डायमीटर होता है वो 2.5 अंगुल होता है। मंडल जो होता है इसमें मंडल 5 होते हैं। पक्ष मंडल होता है, कृष्ण मंडल होता है, और वर्तम मंडल होता है, दृष्टि मंडल होता है, और मंडल होता है इसमें श्वेत मंडल। ठीक है। संधि इसमें 6 होती हैं। पक्ष में संधि होती है, कृष्ण संधि होती है, वर्तम संधि होती है, कनिकक संधि होती है, शुक्ल संधि होती है, अपांग संधि होती है। और इसमें जो पटल हैं वो 2 होते हैं, 2 पटल होते हैं इसमें। प्रथम पटल जो नेत्र के बाहर होते हैं, और शेष 4 जो उसके अंदर होते हैं। तेजो जल आश्रित होता है, एक मांस आश्रित होता है, एक मेद आश्रित होता है, एक अस्थि आश्रित होता है। नेत्र का जो नेत्र दृष्टि होती है ना, उसका आयाम जो होता है 2.5 अंगुल होता है, जिसको अगर वो करेंगे हम 5/2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। नेत्र का आयाम जो होता है 1/3 कृष्ण मंडल होता है, जो अब इसको डिवाइडेशन करेंगे 5/2 × 1/3 बराबर 5/6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो कृष्ण मंडल का जो वो होता है, मतलब इसका डायमीटर वो 1/7 भाग दृष्टि होता है। तो 5/6 × 1/7 बराबर 5/2 एंगस्ट्रॉम जो नेट दृष्टि का जी आएगा तुम्हारा। कण जो होता है जिससे हम सुना जाता है उसे कण कहते हैं। स्रोत जो हमारे में कुछ स्रोत होता है इसमें, और अधिष्ठान स्रोत इंद्रिया होता है इसका। कण से संबंधित प्रत्यंग, कण शुष्क कली और कण पत्रक, ईयर पन्ना और ट्रेजस, ट्रेगस जो होता है ना, और ईयर पन्ना होता है। मर्म जो होता है विदुर होता है इसमें। मगर इस मर्म में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए ना तो तुम सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें भाई। त्वक जो होती है त्वचा, एक चैप्टर है इसका डिटेल, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। जिससे हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं, जैसे दूध के उबलने से मलाई बनती है, उसी प्रकार शुक्र सोड़ते के अधिपाच से त्वचा बनती है। स्वरूप जो होता है मृदु होता है, किसी में मृदु होगा, किसी में कठिन अल्प केस वाला होगा, किसी में ज़्यादा केस वाला होगा, किसी में स्निग्ध भी होगा, किसी में रुक्ष भी होता है। अपने स्किन देखी होंगे, वेरी करती है वो हर पर्सन में। शीत भी होती है, किसी में ठंडी भी होती है, किसी में उष्ण भी होती है, पतली या मोटी भी होती हैं। 6 प्रकार की चरकनें बताई हैं और 7 प्रकार की सुश्रुतनें बताई हैं। अलोस्ता वेरोमा ये ट्रिक है, सुश्रुत की याद कर लेना, अलोस्ता। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी, और नेक्स्ट पार्ट कौन सा टॉपिक पे कवर करा जाए ये भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।